कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल लेते हैं, जबकि बाकी सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? आज हम नेपोलियन हिल के उन 13 सिद्धांतों को जानेंगे जो बताते हैं कि कैसे अपनी सोच को सक्सेस में बदला जाता है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पावरफुल तरीके से सोचने के बारे में है। पर इन प्रिंसिपल्स को गहराई से समझने से पहले चलिए एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक सपने और एक लक्ष्य में आखिर फर्क क्या है? ऐसी कौन सी एक चीज है जो एक ख्वाहिश को एक रियल अचीवमेंट से अलग करती है? और देखिए, यही है वो अहम फर्क। हिल की पूरी फिलॉसफी इसी एक आइडिया पर टिकी हुई है, अपने बड़े बड़े सपनों को ठोस एक्शन लेने लायक प्लान्स में बदलना। और इसकी शुरुआत होती है एक डेडलाइन सेट करने से। पर यह तो बस शुरुआत है, असली काम तो अंदर से शुरू होता है। तो हमारा सफर शुरू होता है अंदर से, जिसे हम कह सकते हैं द इनर गेम। ये जो पहले कुछ प्रिंसिपल्स है ना, ये सक्सेस के लिए जरूरी मेंटल फाउंडेशन है। समझ लीजिए एक इग्निशन सिस्टम की तरह जो हर चीज को स्टार्ट करता है। इनके बिना दुनिया का बेस्ट प्लान भी कहीं नहीं ले जाएगा। तो सबसे पहले एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। ये कोई मामूली सी ख्वाहिश नहीं है, ये एक जुनून है, एक ऑब्सेशन जो आपको आगे धकेलता है। उसके बाद आता है अटूट विश्वास, एक ऐसा पक्का यकीन कि सक्सेस तो मिलेगी ही, जिसमें डाउट के लिए कोई जगह ही ना हो। और आखिर में अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है, उसे लगातार पॉजिटिव थॉट्स से फीड करना होगा, क्योंकि वही तो हमारी रियलिटी बनाता है। अपने माइंड को प्रोग्राम करने के दो बहुत पावरफुल तरीके हैं। एक है ऑटो सजेशन, यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस। ये सबकॉन्शियस को बताता है कि गोल ऑलरेडी एक रियलिटी है, जैसे कि खुद से बार बार कहना, मैं एक सक्सेसफुल राइटर हूँ। वहीं दूसरी तरफ है इमेजिनेशन, जो फ्यूचर की उस सक्सेस को देखने, फील करने और एक्सपीरियंस करने में मदद करती है। तो एक आपकी प्रेजेंट आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाता है और दूसरा फ्यूचर का रास्ता तैयार करता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया है। जो कुछ भी हम अपने दिमाग में डालते हैं, चाहे वो किताबें हों, न्यूज़ हो या जिन लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। तो इसलिए अपने मेंटल डाइट का उतना ही ख्याल रखें जितना फिजिकल डाइट का रखते हैं। नेगेटिविटी को दूर रखिए और पॉजिटिविटी को अंदर आने दीजिए। तो एक बार जब इनर माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है ना, तो अगला स्टेप है उसे एक्शन में बदलना। अब हम माइंडसेट से एक्शन प्लान की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए, एक स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम भी बिना किसी सॉलिड प्लान के अधूरा ही है। और यहाँ काम आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज का प्रिंसिपल। सक्सेसफुल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वो लोग लगातार पढ़ते हैं, नए कोर्सेज करते हैं और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते रहते हैं। वो जानते हैं कि नॉलेज ही पावर है और वो हमेशा और ज्यादा की तलाश में रहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का प्रिंसिपल सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। स्टेप 1, एक क्लियर प्लान बनाना है। स्टेप 2, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिस्टम बनाना है। और तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उस पर काम शुरू करना है, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट प्लान भी बिना एक्शन के बेकार है। सक्सेसफुल लोगों की एक और निशानी होती है, वो डिसाइसिव होते हैं। वो चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते नहीं रहते। वो फटाफट फैसले लेते हैं और फेल होने के डर के बिना काम करते हैं। वो सही मौके का इंतज़ार नहीं करते, जो कुछ उनके पास है उसी से ही शुरू कर देते हैं। याद रखिए, हेजिटेशन प्रोग्रेस का दुश्मन है। और फिर आता है एक ऐसा प्रिंसिपल जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, परसिस्टेंस, यानी लगे रहना। रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स भी होंगे, पर हार नहीं माननी है। ये रोज़ छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने के बारे में है, भले ही मन ना कर रहा हो। यही वो चीज़ है जो आखिर में जीत दिलाती है। तो अब हमने इनर माइंडसेट और एक्शन प्लान दोनों को कवर कर लिया है। अब चलिए थोड़ा बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोग्रेस को स्पीड अप करने के लिए अपने रिलेशनशिप्स और अपने एनवायरनमेंट का फ़ायदा कैसे उठाएं। और यहाँ पर मास्टरमाइंड प्रिंसिपल की पावर सामने आती है। ये अपने आप को ऐसे सक्सेसफुल लोगों से सराउंड करने के बारे में है जो नॉलेज और आइडियाज़ शेयर करने के लिए तैयार हों। ये ऐसा है जैसे आप अपना पर्सनल एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं, जो ना सिर्फ आपको अकाउंटेबल रखता है, बल्कि आपको नई हाइट्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर भी करता है। ये प्रिंसिपल मास्टरमाइंड के आइडिया को ही आगे बढ़ाता है और उसे हमारे सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स पर अप्लाई करता है। पार्टनर, फैमिली और दोस्त, ये या तो आपको ऊपर उठा सकते हैं या नीचे खींच सकते हैं। तो ये पक्का करें कि आप उन लोगों के साथ हैं जो आपको इंस्पायर और सपोर्ट करते हैं।
और आखिर में आती है वो चीज जिसे हिल द सिक्स्थ सेंस कहते हैं, यानी कि इंट्यूशन। ये आपका इनर गाइडेंस सिस्टम है, आपकी गट फीलिंग। ये आपके सारे डिसीजंस और रिलेशनशिप्स के लिए एक फाइनल फिल्टर का काम करता है। अगर कोई चीज ठीक नहीं लग रही है तो शायद वो ठीक नहीं है। अपनी इस इनर वॉइस पर भरोसा करना सीखना होगा। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इन सब पीसेस को जोड़कर देखते हैं कि ये पावरफुल फ्रेमवर्क सच में अचीवमेंट का एक कंप्लीट फॉर्मूला कैसे बनाता है। हमने अचीवमेंट के 13 पावरफुल प्रिंसिपल्स एक्सप्लोर किए हैं, पर यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक रूल्स की लिस्ट नहीं है। ये एक डायनामिक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहां हर पार्ट दूसरे पार्ट को और मजबूत बनाता है। तो सारी बात का निचोड़ ये है, इन 13 प्रिंसिपल्स को एक इंटरकनेक्टेड 3 पार्ट सक्सेस इंजन की तरह सोचिए। सबसे पहले इनर गेम को मास्टर करना है, अपने माइंडसेट को शेप करना है। फिर एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करना है, स्ट्रैटेजी पर काम करना है। और आखिर में आउटर वर्ल्ड का फायदा उठाना है, अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में करना है। और अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। आज जिन प्रिंसिपल्स पर हमने बात की, उनमें से ऐसा कौन सा एक प्रिंसिपल है जिस पर फोकस करने से किसी की भी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आ सकता है? पर्सनल ग्रोथ का अगला स्टेप कहाँ है? आज हमने जिन आइडियाज पर बात की वो रेड बार्न कंसल्टिंग एलएलसी के काम से इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने नेपोलियन हिल के टाइमलेस प्रिंसिपल्स को एनालाइज किया है।